Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन उन्हीं के साथ रहेंगे। वो कहेंगे कि डूब जाना है तो सब जितना निषाद है यहाँ का सब डूब जाएगा। अभी तक तो नहीं किया, लेकिन कल तक शायद हो जाएंगे तो कोई ना कोई उतरेगा वीआईपी पार्टी से, तो हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करते। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी ने हमारे आने वाला वंशज को लिए आरक्षण मांगा है। वो कहेंगे कि आप लोग सहनी समाज के वोट जिधर कहेंगे गाढ़ा में बिक दो तो मैं गाढ़ा में बिक दूंगा, लेकिन किसी पार्टी को अपनी वोट नहीं दूंगा। लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार की यदि बात करें तो सीट शेयरिंग और सीट की घोषणा तमाम पार्टियों के बीच हो चुकी है, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन। नमस्कार, मेरा नाम मणिभूषण है और आप देख रहे हैं बिहार तक। ऐसे में वीआईपी पार्टी यानी मुकेश सहनी के पार्टी का गठबंधन किसी भी पार्टी यानी किसी भी घटक दल के साथ नहीं हुआ, न एनडीए के साथ और न ही महागठबंधन के साथ। ऐसे में मुजफ्फरपुर में काफी सक्रिय थे मुकेश सहनी, आए भी हम सहनी लोगों के बीच आए हुए, सहनी समाज के लोग हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं कि अब ऐसे में क्या होगा और ऐसा क्या लग रहा है आपको। सबसे पहले आप ही से, ऐसा क्यों लगा कि मुकेश सहनी का किसी से गठबंधन नहीं हुआ? अब क्यों नहीं गठबंधन हुआ वो तो विपक्षी पार्टी जाने, लेकिन मुकेश सहनी का सहयोग निषादों को उठाने के लिए वो भरपूर अपना जीवन दान समझिए कि दे दिए हैं। हम लोगों को उन्हीं के साथ रहना है, चाहे जिधर जाए। खड़ा नहीं होता कोई तो फिर कैसे करे? वो तो खड़ा होंगे, नहीं खड़ा होता है तो भी जो मुकेश सहनी के जो निर्देश होगा, जिधर उनका इशारा होगा हम लोग उधर रहेंगे। यानी आप लोग मुकेश सहनी के? हम लोग मुकेश सहनी के, हम लोग मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन उन्हीं के साथ रहेंगे। वो कहेंगे कि डूब जाना है तो सब जितना निषाद है यहाँ का सब डूब जाएगा। अच्छा काका, आप तो काफी पुराने हैं और यहाँ पर कई सहनी के नेता हुए, कैप्टन निषाद, भगवान लाल सहनी और जुबा सहनी भी मुजफ्फरपुर के ही थे। तो ऐसे में क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या इस बार चुनाव में क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है किसके साथ? हम की गुल मुकेश सहनी के साथ है। मुकेश सहनी का तो किसी गठबंधन नहीं हुआ, न उधर नहीं इधर। न होगा तो जहाँ कहेगा तहाँ जाएंगे। इधर कह देंगे भाई, वो बात उन्हीं का मानेंगे, उन्हीं के बात मानेंगे। अच्छा, आप तो युवा हैं और युवा काफी सक्रिय हैं और निर्णायक भूमिका में सबसे ज्यादा युवा मतदाता इस बार है। तो ऐसे में क्या सोच है आपकी, क्या लग रहा है? हम लोग चाहते हैं कि जब गठबंधन नहीं हुआ तो अपना पार्टी से कोई कैंडिडेट को उतारे, तो हम लोग यहाँ बोछा से उन्हीं को सपोर्ट करेंगे भैया। उनके पार्टी को उम्मीदवार जी जी। अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक घोषणा उन्होंने नहीं की? अभी तक तो नहीं किया, लेकिन कल तक शायद हो जाएंगे तो कोई ना कोई उतरेगा वीआईपी पार्टी से, तो हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। आप लोग उनके मुकेश सहनी जी क्या कहेंगे, क्या हम तो वीआईपी के अलावा किसी भी पार्टी को अब की बार वोट नहीं डालेंगे। वीआईपी खड़ा होगा तब होएगा, कहीं होना है, मैंने खड़ा करना चाहिए। हाँ, उनको खड़ा करना होगा। नहीं कोई गठबंधन में लाएंगे तो वो अपना लड़ेंगे। कोई ना कोई तो खड़ा होना ही चाहिए, पार्टी है, ऐसे बैठ जाएंगे तो क्या कहेंगे नेताजी, इस बार तो मुकेश सहनी की किसी गठबंधन नहीं हो पाया? हम पत्रकार साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि देश जब से आजाद हुआ तो कानून एक है या दो? कानून एक है या दो? तो मेरे लिए दुर्व्यवहार क्यों? मैं पूछता हूँ, अदर स्टेट में हमारा आरक्षण है सहनी का, और आज तक ले जितने भी सहनी जाति का नेता बना लेकिन कोई भी आरक्षण का मांग नहीं किया। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी ने हमारे आने वाला वंशज को लिए आरक्षण मांगा है। वो कहेंगे कि आप लोग सहनी समाज के वोट जिधर कहेंगे गाढ़ा में बिक दो तो मैं गाढ़ा में बिक दूंगा, लेकिन किसी पार्टी को अपनी वोट नहीं दूंगा। किसी को नहीं? सिर्फ मुकेश सहनी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री एक, गृह मंत्री एक, हमसे दुर्व्यवहार क्यों? उत्तर प्रदेश और बिहार में सिर्फ आरक्षण नहीं हमको, तो अदर स्टेट में सभी जगह मलाहों के आरक्षण है। क्या कहेंगे आप, क्या लग रहा है? हम तो मुकेश सहनी के नेता मान गए हुए हैं। मुकेश सहनी को नेता? हाँ, इंटरनेशनल नेता मान गए हम। इंटरनेशनल नेता? हाँ, इंटरनेशनल। ठाकुर जी के पर से आने उनको इंटरनेशनल नेता मान गए। वो नेता सही में है, वो नेता कमजोर नहीं है, वो पूरा मतलब 28 स्टेट पर कूद सकता है, ऐसा नेता है वो। उसको लोग बोल रहे हैं। आपको क्या दिख रहा है, क्या समझ रहे हैं? लग रहा है सर तो यही बात से, जैसे अभी तक निषादों में कोई भी पार्टी आया तो न गुड़िया छाप से आया, न जाल छाप से आया, न लघी छाप से आया, न कड़ुआर छाप से आया, न कोनो छाप से आया। आज अगर मुकेश सहनी आ गया ना तो कोनो निषाद ओकरे पर भीड़ गया है, तो वो भीड़ने से कुछ नहीं होगा। जब मुकेश सहनी के लिए यहाँ झंडा आकाश में रहेगा, काहे ना। और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है जो स्थिति दिख रही है? बिहार की बात करें, बिहार में जो राजनीतिक हालात है, मुकेश सहनी के इसी इलाके में हमने भी संबोधन कई बार सुना, तो बोले थे किसी न किसी से गठबंधन करके लोकसभा चुनाव में आऊंगा।
लेकिन अभी तक गठबंधन के आसार नहीं दिख रहे आपको। मुकेश सहनी का मेन मुद्दा है वीआईपी के निषाद का आरक्षण। जो आरक्षण नहीं देगा उसके साथ नहीं जाएंगे, चाहे वो जो हो, पक्ष हो, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो हमको आरक्षण क्या देगा करेंगे? जो आरक्षण देगा उसी के मैं साथ उन्हीं रहेंगे। के साथ हूँ। हमारे नेता भी एक भी सीट नहीं चाहिए, लेकिन उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार है, हम लोग भी तैयार हैं। तो मुजफ्फरपुर के सहनी समाज के बीच हम आए हुए हैं और बिहार की यदि राज्य की बात करें तो मुकेश सहनी के पार्टी वीआईपी का अभी तक किसी भी गठबंधन से सीट शेयरिंग होने के बाद तक गठबंधन नहीं हो पाया है और अभी तक मुकेश सहनी भी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, कितने सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन सहनी समाज का जो कहना है कि मुकेश सहनी के फैसले का इंतजार है, जो मुकेश सहनी का फैसला आएगा उसके साथ ये लोग हैं। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।